जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री और आरओ री एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ चल रही है। ठीक है, बेसिकली ये प्री बूस्टर सीरीज़ है। इसका उद्देश्य ये है, इसका लक्ष्य है कि आपको पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है, प्री जो होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको 100+ प्रश्न सही करवाना। इसका ये 16वां वीडियो है। 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए उसको। बेसिकली इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज, प्रश्न वाइज, किसी भी तरीके से कैसे भी करके आपको बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। प्रश्न भी देता हूँ, करंट का, स्टैटिक पोर्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लिस्टिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें करवाता हूँ। तो इसको पूरा देखिए आप। ठीक है, पूरी सीरीज देख लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं चैनल पे, आप जाइए, विजिट कीजिए और देखिए कितनी सारी प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, कितनी सारी चीज़ों को करवा रखा है। ठीक है, ताबड़तोड़ सीरीज़ है। ठीक है, आरओ के लिए बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं। ठीक, आप देखिए उसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जीएस दृष्टि मैंने करवा रखा है। ठीक है, उनको देख डालिए, रिवीजन करते रहिए। टाइम बहुत कम है। ठीक है, समय अमूल्य है और इसको जो है पूरा सुनियोजित ढंग से आप इसको प्रयोग करिए। ठीक है, टाइम टेबल बना के रखिए और उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। इसको देखिए, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है ये सीरीज़। देखिए इसको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। ठीक, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आइए। इसके जो अन्य वीडियोज़ हैं, जो भी 15 वीडियोज़ हैं, उनसे हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, अधिक जानकारी है इसमें, बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है ये, 20 से 25 मिनट का हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, विदाउट एनी डिले। देखिए इसमें भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाएँ जो हैं उनकी लंबाई दी गई है। किसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, और कौन सा जो राज्य है, भारतीय राज्य है, वो किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी वो सीमा साझा करता है। ये प्रश्न पूछता है, लगातार पूछे गए हैं ये प्रश्न। और हम ये बहुत मतलब एक ऐसा स्टैटिक पोर्शन है जिसको हम गलत कर देते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक तरफ देश है, ठीक, और दूसरी तरफ दिया हुआ ये इसका सीमा। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है भारत, ये भी कई बार पूछा गया है, तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ कौन कौन सी सीमा, जो भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से लगती है सीमा, तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम पूछता है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी हो सकता है, चांस हैं। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से मतलब फेवरेट टॉपिक हैं, आयोग यहाँ से प्रश्न उठाता है। चीन देखिए, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक, पाकिस्तान के साथ देखिए 3323 किलोमीटर है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। ठीक है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ 1683 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक है, 106 किलोमीटर, वो लद्दाख का जो एरिया है वो पीओके वाला। ठीक है, बहुत छोटा सा एरिया है। ठीक है, लेकिन साझा तो करता है, तो उसको दिखाना तो है ही आपको। ठीक है, कई बार ये क्रम वाइज लगाने को आ जाता है कि किससे सबसे ज़्यादा है और किससे सबसे कम है, उसी क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, या इससे उल्टे क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, भारत के कुल जो 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध देश 7 देश हैं। कौन कौन से, तो ये है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये सब जो है वो ऐसे ऐसे देश हैं जो कि ये आपके समुद्री सीमा से और इससे संबद्ध देश हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबद्ध राज्य कौन सा है, तो ये भी पूछता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अब बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, 2216.7 किलोमीटर। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश 520, भूटान के साथ असम 267 किलोमीटर, 267 किलोमीटर।
ठीक है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान ये 1170 किलोमीटर, चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश ये 1080 किलोमीटर। याद रखिएगा, इनको किसी भी तरीके से वो प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, तो ये याद रखिएगा इनको। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश है, जल और स्थल दोनों से है, म्यांमार है, पाकिस्तान है। ये 3 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि जल और थल दोनों से सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है मैचिंग में। तो ये सबसे पहला जो दर्रा है काराकोरम है, ये जम्मू कश्मीर। जोजिला लद्दाख, ये अधिला ये दर्रा ये लद्दाख। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, ठीक है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बुर्जिल्ला ये दर्रा ये भी कश्मीर में। सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, बहुत पूछता है ये तो जानी कितनी बार पूछा गया है। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाड़ा लाचाला ये दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश। लिपू लेक उत्तराखंड। माना नीति ये सब जो है उत्तराखंड, ठीक। नाथुला ये सिक्किम। जेलेपला सिक्किम। बोमडिला, यांगयाप और दिफू ये तीनों अरुणाचल प्रदेश से हैं। इसके साथ यांगयाप वाला याद रखिएगा, यांगयाप से ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर प्रवेश करती है अरुणाचल में इसी दर्रे से, तो इसको भी याद रखिएगा। तुजू दर्रा है ये मणिपुर में, ठीक। ये इतने दर्रे याद रखिएगा, पूछता है ये तो हो गए अपने इधर जो हिमालय वाले दर्रे हैं। ये कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जो आपके प्रायद्वीपीय भारत में भी हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? तो थाल घाट है, ये मुंबई नागपुर कोलकाता रेल सड़क मार्ग पे है। भोर घाट है, ये मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग। पाल घाट ये कालीकट त्रिचूर कोयम्बटूर इंदौर रेल मार्ग, ठीक। इसकी ये जो इसका जो क्रम है ना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, ये 4 ऐसे हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक। इनका क्रम जो है यही सेम क्रम है उत्तर से दक्षिण तक। अभी पीसीएस वाले में या नहीं, आरओ के जो आरओ 2000 अभी ये जो लीक हुआ प्रश्न 11 फरवरी को जो हुआ था, ठीक है, उसमें ये सेम प्रश्न पूछा था कि कौन सा क्रम लगाने के लिए दे दिया था। तो इसकी जो एक ट्रिक है वो मैं बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक। तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा, ठाकुर भानु प्रताप सिंह। तो ये ठाकुर भानु प्रताप सिंह से याद रखिएगा। TH से थाल घाट हो गया, भानु से ये भोर घाट हो गया, ठीक है। प्रताप से पी से पाल घाट हो गया, और सिंह से सेनकोट्टा। ये आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह याद रखिएगा ये। तो इस तरीके से आप क्रम याद कर लीजिएगा इसको, ठीक। थाल घाट ये 580 मीटर का है, नासिक और मुंबई के बीच। भोर घाट मुंबई पुणे के बीच। पाल घाट ये कोयम्बटूर और कोचीन के बीच। सेनकोट्टा आपका तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच, ठीक है। दीपावली का समय है, बच्चे जो है वो पटाखे फोड़ रहे हैं, पड़क्का, ठीक है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर देख लीजिए, ये भी मैचिंग में पूछता है कौन सा कहाँ पे है। तो सैंडल पीक ये सबसे जो हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की यही है, सैंडल पीक ही है, और ये उत्तरी अंडमान पे है, ठीक। सबसे माउंट थुलियर ये ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियोवाली ये मध्य अंडमान में। माउंट कोयोबो ये दक्षिणी में। माउंट हैरियट ये दक्षिणी में। तो ये इनका जो स्थान है वो याद रखना, मैचिंग में देता है, ये पूछ लेता है। पासेस देख लीजिए, कौन सा पास किसके बीच में है चैनल। तो 8 डिग्री ये मैंने पहले भी बता रखा है, LM करके याद कर लोगे। लक्षद्वीप और मिनिकॉय ये जो है अगर आप याद रखेंगे, MM सॉरी ये MM है, 8 mm है ना, 8 mm बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे 8 mm क्या है। तो ये 8 mm से याद रखिएगा, और ये 9 LM याद रखिएगा, ठीक है। कारावत्ती और मिनिकॉय, कई जगह पे आपको लक्षद्वीप दिखेगा तो वो भी घबराइएगा नहीं। 10 डिग्री है जो वो छोटा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये जो ग्रैंड चैनल है सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के बीच। पाक स्टेट में ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच। कोको स्टेट ये कोको आइलैंड है म्यांमार का और दक्षिणी अंडमान के बीच में। पाक खाड़ी ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार जो है ये दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। लक्षद्वीप सागर ये लक्षद्वीप व मालाबार तट के बीच में है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है, सेतु समुद्रम परियोजना, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। अभी हम देखते हैं कुछ जो महत्वपूर्ण ये हैं झील हैं, लेक, इनसे भी प्रश्न बहुत पूछता है, मैचिंग में दे देगा आपसे, पूछ लेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये डल झील है, ठीक। डल झील कहाँ है आपको याद रखना पड़ेगा ये सब, ठीक। डल झील कश्मीर, बुलर, बैरीनाग, मानस, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन, ये सब आपके जम्मू कश्मीर में है, JNK में, याद रखिएगा। नागिन पूछता है,
ये भी है, वुलर और ये डल भी पूछी गई हैं। बैरीनाग, मानस, शेषनाग और ये अनंतनाग, ये सब यहाँ है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में भी बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं? सात ताल है, नैनीताल है, राकस ताल है, माला ताल है, देवताल है, नौकुचिया ताल। ताल तो ज़्यादातर जो भी हैं वो ताल आपके उत्तराखंड में ही हैं। सांभर झील ये राजस्थान, कलिवेली ये तमिलनाडु, अभी हाल ही में ये आर्द्रभूमि भी घोषित की गई है। ठीक है, राजसमंद झील ये राजस्थान, पिछौला झील ये राजस्थान, लुनक रनसर ये झील ये भी राजस्थान, जयसमंद झील ये राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, डिडवाना राजस्थान। ठीक है, लोकटक झील ये मणिपुर की है। ठीक, लोकटक ये याद रखना। फिर पुलिकट है ये तमिलनाडु आंध्रा के बीच में, हुसैन सागर तेलंगाना, कोलेरू आंध्र प्रदेश, चिल्का उड़ीसा, लोनार ये महाराष्ट्र, ग्रेटर लेक है ये। वेम्बनाड झील केरला में है, अष्टमुडी ये केरला, पेरियार ये केरला, खजियार ये हिमाचल प्रदेश। तो ये इनको रट लीजिएगा, मैं पीडीएफ इसमें भेज दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। इनसे 110% आपको प्रश्न मिलेगा मैचिंग में। ठीक, इसके अलावा भी और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने करवा रखी हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए, ये पूछता है मैचिंग में, लिस्टिंग वाले हैं ये सारे प्रश्न। तो लिस्टिंग में पूछता है कि ये कौन सी नदी पर है, तो कुंचिकल ये वाराही नदी पे है, बरही पानी ये इस पे है, बरही पानी ये बुधबलंगा नदी पे है, नोहकाली खली ये वर्षा, ये बेसिकली मेघालय का है ये, और ये जैसे जब बारिश वारिश होती है वहाँ पे तो ये वर्षा जल इसीलिए लिखा हुआ है कि वहाँ से वो झरना जो है वो नीचे गिरता है। दूध सागर मांडवी पे है, जोग या गोरसप्पा, ठीक, ये शरावती नदी पे है। इसका एक नाम और है, मैंने बता रखा है, कई बार वीडियो में बताया है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं कि इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। यन्ना नर्मदा पे है, शिव समुद्रम कावेरी, गोगक घाट प्रभा, पायकारा ये नीलगिरी क्षेत्र में है, चुलिया चंबल पे है, पुनासा भी चंबल पे है, बिहार टोन्स, धुआंधार नर्मदा, हुंडरू ये सुवर्ण रेखा पे है, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा, चित्रकूट ये इंद्रावती पे। तो इसको भी याद रखना, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है मैं आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी सागर जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं इसको। ये इनका स्टेट और इनकी जो हाइट है वो भी ध्यान रखना। वैसे हाइट में अगर सबसे ऊपर पूछा जाए तो ये कुंचिकल ही है, उसके बाद ये बरेही पानी वाला है। ठीक, तो ये याद रखना कि इनमें से आपको, ये तो कई बार ये चुलिया भी पूछा जा चुका है ये, ठीक है, उनासा गोकाक ये सब पूछे जा चुके हैं, तो इनको रट लीजिएगा एज इट इज़। ठीक, देखिए विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां हैं, ये मतलब पूछी जाती हैं ये, जैसे सेरीकल्चर आपका रेशम कीट पालन से है, एपीकल्चर ये मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरीकल्चर ये फूलों के उत्पादन से संबंधित है, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर ये फलों से संबंधित, ओलेरीकल्चर ये सब्जियों के उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से, एरोपोर्टिक ये हवा में पौधा उगाना, हाइड्रोपोनिक्स ये जल में पौधे उगाना, मृदा रहित ये, तो ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, स्थानांतरित जो कृषि है उससे भी पूछता है कि कौन सी ये स्थानांतरित कृषि जो है, इसको कि झूम कहते हो ना, झूम कल्टीवेशन, वो कहाँ किस क्षेत्र में होती है, जैसे अलग अलग क्षेत्रों में नाम है इनका अलग अलग, इससे पहले भी मैंने करवा रखा है। उसमें जैसे अपने भारत में भी कई क्षेत्र हैं अलग अलग जगहों पे, छत्तीसगढ़ में कुछ बोला जाता है, अंडमान निकोबार में कुछ बोला जाता है, पूर्वोत्तर भारत में कुछ बोला जाता है, वो भी मैंने करवा रखा है। और इसमें भी आपको ये देश वाले हैं कि कौन से देश में क्या है। जैसे अब आप झूमिंग देखिए, झूमिंग कल्टीवेशन, ये झूम कल्टीवेशन ये उत्तर पूर्वी भारत मैंने बता दिया आपको। मिल्पा ये मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, चेन्ना श्रीलंका, मसोले मोसले जायरे में, तमराई ये थाईलैंड में, खिल हिमालय पट्टी, वालरे ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो ये सब ये जो है, ये जैसे अब ये खिल भारत हो गया, ठीक है, वालरे ये दक्षिण पूर्वी, ब्रिगा या बरिंगा जो है ये उड़ीसा। तो ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अनुसंधान केंद्रों से बहुत प्रश्न पूछता है कि कौन सा अनुसंधान किस क्षेत्र में है, कहाँ पे है, किस राज्य में है, या जगह का नाम। तो ये देखिए कुछ भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, ये आपके कहाँ पे अवस्थित हैं ये देख लीजिए एक बार फटाफट। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक में है, बहुत पूछता है इसको। कपास वाला नागपुर में, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, बहुत पूछता है। केंद्रीय आलू वाला ये शिमला में है, बहुत बार पूछा गया है ये भी। चाय वाला ये जोरहाट में, राष्ट्रीय कॉफ़ी वाला ये चिकमंगलूर में, रबर आपका ये कोट्यम, रेशम मैसूर, राष्ट्रीय जूट ये बैरकपुर में, तंबाकू राजमुंदरी में आंध्र प्रदेश,
केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासरगोड में, भारतीय दलहन ये कानपुर में है, बहुत पूछता है पल्सेस वाला। भारतीय तिलहन अनुसंधान ये हैदराबाद में है, और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये बेंगलुरु में। ठीक, ये सारे ध्यान रखिएगा। ऐसा ये बच गया है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ये पूना में है। केंद्रीय मिट्टी और जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। ठीक है, चलिए ये 15 मिनट में ही हो गया। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ठीक है, हो गया, इतने में सही है। तो ये जितनी भी मैंने लिस्टिंग दी है इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसको चाहे लिख लीजिएगा, चाहे जैसे भी है। अगर लिखा है तो बार बार रिवाइज़ करिए उसको, हल्के में मत लीजिए और पढ़ते रहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है। एग्ज़ाम जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप मान के चलिए कि 7 या 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यही मान के चलिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।